मेरा नाम धीरज कुमार और मेरे चैनल का नाम बिहार वाले गुरुजी। और ये मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग सोप के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रिक्वेस्ट का मैं आपको एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट करने बोल रहा हूँ। आजकल जो भी बच्चे होते हैं वो लॉन्ग वीडियो की तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं। लॉन्ग वीडियो इन द सेंस कि अब जैसे 4 घंटा का वीडियो है, 2 घंटा का वीडियो है, हर कोई चाहता है कि आधा घंटा में सारा कुछ हो जाए, 1 घंटा में सारा कुछ हो जाए, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट ही करने बोल रहा हूँ। आप मेरा कोई भी टॉपिक उठाओ, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आप उठा के देखो। मुश्किल से हमको लगता है कि 4 साढ़े 4 घंटा का टोटल वीडियो होगा, टोटल लेक्चर होगा। आप एक बार 4.5 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे रील देखने में टाइम पास कर देते हैं, गप्पे लड़ाने में टाइम पास कर देते हैं। ठीक है, एक बार आप पेशेंस के साथ पूरा वीडियो ध्यान से देखो, फिर आपको समझ में आएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि सारे लेक्चर करने के बाद कैसे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं जी। तो आइए सोप के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। सोप होता क्या है? सोप जो होता है, सोप को हम लोग मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं? सोप हम लोग बनाते हैं एनिमल फैट से या वेजिटेबल ऑयल से बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सोप जो है एनिमल फैट्स या वेजिटेबल ऑयल को हीट करते हैं NaOH के साथ। यानी सोप जो है जैसे एनिमल फैट्स या वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, ये एक तरह का एस्टर ही होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग NaOH के साथ अगर हीट करेंगे तो हमको मिलेगा सोप प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक तरह का अल्कोहल होता है, इसका फंक्शन ग्रुप जो होता है OH होता है, अल्कोहल होता है। और सोप हो गया आपको लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। एक वर्ड आया फैटी एसिड, तो फैटी एसिड के बारे में हम लोग समझ लेते हैं फैटी एसिड होता क्या है। फैटी एसिड होता है आपको लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी को बोलते हैं हम लोग फैटी एसिड। इसमें हम लोग कार्बन जो लेंगे फैटी एसिड में, कम से कम मिनिमम कार्बन होगा 15 कार्बन होगा। 15 से हम लोग ज्यादा ले सकते हैं। जनरली लेते हैं 15 कार्बन से 37 कार्बन हम लेते हैं इसमें। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैटी एसिड बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग मिनिमम कार्बन कितना रखेंगे? 15 कार्बन हम लोग रखेंगे। तो एनिमल फैट्स वेजिटेबल ऑयल एक तरह का एस्टर ही होता है, और उसमें हम लोग NaOH डाल के हीट करेंगे तो हमको सोप मिलेगा, लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मिलेगा हमको। यहाँ फैटी एसिड का मतलब समझ ही गए हो। अब प्लस एक प्रोडक्ट देगा, ग्लिसरॉल देगा, जो अल्कोहल होता है। अच्छा, अब ये देखो हम आपको क्या बताए थे, सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या बताए थे। एस्टर में जब हम लोग NaOH डालते हैं तो क्या मिलता है हमको? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल मिलता है। ये कौन सा रिएक्शन? इस रिएक्शन को क्या बोलते थे हम लोग? सपोनिफिकेशन बोलते थे। सपोनिफिकेशन। एक एक चीज आपको हर एक वीडियो में डिस्कस करके आपको बता दिया है। ठीक है, हमको नहीं लगता है कि इसके आगे कोई जरूरत पड़ेगा किसी भी वीडियो का। अगर अच्छे से ध्यान से देख लेते हो तो 100% गारंटी। बार ट्राई तो करो। ठीक है, मेरे बोलने से क्या होगा? आप ट्राई तो करो, एक बार ट्राई करके 4.5 घंटा टाइम निकाल के बार ट्राई तो करो। ठीक है, चलो ये चीज हुआ। यानी सोप हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे? एनिमल फैट्स या वेजिटेबल ऑयल में हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो क्या मिलेगा? प्रोडक्ट एक सोप मिलेगा और ग्लिसरॉल मिलेगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? सपोनिफिकेशन बोलते हैं। अच्छा, अब सोप का क्या होता है? क्लीजनिंग एक्शन। क्लीनिंग एक्शन देखते हैं सोप का हम लोग। आखिर सोप जो है डर्ट पार्टिकल को कैसे रिमूव करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है?
यानी सोप एक तरह से क्या बोले अभी आपको, सोप जो मैन्युफैक्चर हुआ मेरा, ठीक है, तो सोप क्या हो गया, ए लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यही हुआ सोप। ठीक है, यानी सॉल्ट है, जैसे मान के चलो यहां पर एक तरह से इसका जो होगा जनरल फॉर्मूला क्या होगा, आर सी ओ ओ एन ए, सोडियम सॉल्ट, तो यही हुआ। ठीक है, ऐसे भी देखे थे आप लोग, जैसे आर सी ओ ये एस्टर था, प्लस इसमें NaOH लगाएंगे, डाल के हीट करेंगे, तो हम क्या बोले थे कि ऑक्सीजन और ये जो अल्काइल ग्रुप है, ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये NaOH इसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है, और Na पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता है मेटल, और इस पे OH पे माइनस चार्ज, तो ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो इसके तरफ आ जाएगा Na, इसके तरफ आ जाएगा OH, और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, RCO O Na, यही क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है ये, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब यहां पर देखते हैं कि ये हम बोले आपको कि एक लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी यहां पर R जो होगा ये कितना कार्बन बोले थे, C17 से लेके C35 कार्बन का हम लोग यहाँ पे, R क्या है, अल्काइल ही तो है, R क्या है आपको, R के बारे में बता दिए, R क्या है यहाँ पर, अल्काइल है। अल्काइल इन द सेंस क्या, अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं। यहाँ पे R कितना कार्बन का होगा, 17 से लेके 35 कार्बन के बीच में होगा R, जो अल्काइल होगा। ठीक है, अब यानी एक तरह से इसका अगर हम बनाएंगे, अच्छा ऑक्सीजन में क्या, ऑक्सीजन क्या बोले आपको कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ठीक है, ऐसे तो होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन भी क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, और Na क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इस पे क्या आ जाता है, थोड़ा प्लस चार्ज, और इसमें क्या आता है, माइनस चार्ज। ये माइनस प्लस का यहाँ पे डेवलप होना, ठीक है, ये क्या एक तरह से क्या बन गया यहाँ पे, ये पोलर हो गया, यहाँ पे पोल बन गया, यहाँ पे प्लस निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक तरह से क्या बन गया, यहाँ पे पोल बन गया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इस एंड को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर एंड बोलते हैं। इस एंड को क्या बोलेंगे हम लोग, इस एंड को क्या बोलते हैं, पोलर एंड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक पोल बन गया है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, यहाँ पोल बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर एंड बोलते हैं। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, इस पार्ट को बोलते हैं क्या, नॉन पोलर एंड बोलते हैं, नॉन पोलर एंड बोलते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है लगभग नियरली सेम होता है, इसलिए इस पे कोई चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होता। जिस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, Na क्या है, लेस, ये तो मेटल है, तो मेटल का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ही कम ही होता है। ठीक है, ना ही के बराबर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन, अल्काइल में क्या है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होता है, तो इस पे पोल चार्ज जनरेट नहीं होता, मतलब कि चार्ज कोई नहीं आएगा। ठीक है, डेवलप नहीं होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे पोल नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर एंड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर एंड बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, यानी कि एक तरह से इसको अगर हम R है, R को हम इस तरह से, ये क्या है, इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं इसको, Na प्लस, यानी ये दिखा रहे हैं कि मतलब कि क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ क्या है आपको, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट है। ये क्या है, इसमें क्या, यहाँ पे क्या है, सब क्या है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और इसका क्या, सब जगह हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन, मतलब इस तरह से क्या, अल्काइल वाला पार्ट है ये। यानी ये जो आएगा कार्बन, इसमें कितना आएगा, इसमें जो कार्बन आएगा कितना आएगा, 17 से लेके 35 कार्बन तक इसमें आएगा इस अल्काइल में। तो इसमें क्या है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे कार्बन कार्बन है क्या आपको,
सेम है, सेम ही एटम है, तो यहाँ पे कहां से पोल बनेगा? पोल बनेगा का कोई बात ही नहीं हो सकता है यहाँ पे, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? नॉन पोलर एंड बोलते हैं। अच्छा, इसको इस स्ट्रक्चर को हम फिर से यहाँ पे बना रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को हम फिर से बना रहे हैं, एक तरह से इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट क्या है मेरा? नॉन पोलर पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या है? ठीक है, पोलर एंड है। अब देखो यहाँ पे सोप में हमको दो एंड है, एक नॉन पोलर एंड है, एक पोलर एंड है। ठीक है, जहां पे चार्ज डेवलप हुआ है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पे चार्ज बना है, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या बोले? पोलर एंड, इसको क्या बोले? नॉन पोलर एंड बोले। अब यहाँ पर हम इसको दो पार्ट में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं कि सोप में जो क्या होता है, दो एंड होता है, एक होता है क्या? पोलर एंड, एक क्या होता है? नॉन पोलर एंड। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात इसमें क्या बोल सकते हैं कि पोलर एंड को हम लोग क्या है, ये छोटा पार्ट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट एंड बोल सकते हैं। ठीक है, यानी शॉर्ट पार्ट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? लॉन्ग पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन है। लॉन्ग पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? शॉर्ट पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट पार्ट यानी इसको बोलेंगे आयनिक पार्ट, इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन पार्ट, लॉन्ग पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसको बोलेंगे आयनिक पार्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? आयन जनरेट हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? आयनिक पार्ट बोलेंगे। ठीक है, अब आयनिक पार्ट क्या है? ये पोलर एंड है, पोलर कैरेक्टर का है, और वाटर भी क्या होता है? पोलर नेचर का होता है, आपको हम बता चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पोलर और पोलर जो होता है उसमें सोल्यूबल होगा, दोनों सेम नेचर का है, इसको क्या बोलेंगे हम? वाटर सोल्यूबल पार्ट बोलेंगे। ठीक है, वाटर सोल्यूबल क्यों हुआ? क्योंकि ये भी पोलर कैरेक्टर का है, वाटर भी क्या होता है? पोलर नेचर का होता है, तो पोलर 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 वाला मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर में सोल्यूबल होता है, इसीलिए ये क्या हो गया? वाटर में सोल्यूबल हुआ। अच्छा, ये वाला पार्ट क्या होगा? ये क्या है? नॉन पोलर एंड नेचर का है, तो ये वाटर क्या है? पोलर नेचर का है, ये क्या हो जाएगा? इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक, अच्छा, वाटर में सोल्यूबल, वाटर लविंग सबस्टेंस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और वाटर से जो दूर भागता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये हाइड्रोफिलिक पार्ट ये हो गया, हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा? वाटर सोल्यूबल पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा? अटैच विथ वाटर। और ये क्या होगा? अटैच विथ वाटर, क्योंकि वाटर ही पोलर है और ये क्या है? पोलर पार्ट है, तो ये अटैच होगा वाटर के साथ। अब हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या है? नॉन पोलर नेचर का है, तो ये नॉन पोलर वाले मोल सबस्टेंस से क्या होगा? अटैच होगा। तो नॉन पोलर सबस्टेंस क्या होता है? अटैच विथ क्या होगा? नॉन पोलर सबस्टेंस क्या होता है? ऑयल होता है, ग्रीज, इसी को बोलते हैं डर्ट बोलते हैं। गंदा मतलब क्या? कार्बन, ऑयल, ग्रीज, यही है गंदगी, यही है। डस्ट गंदगी नहीं है, डस्ट नहीं है, डस्ट तो आपको झाड़ोगे निकल जाएगा। ठीक है, ऑयल होता है। ठीक है, ऑयल को हम लोग, ग्रीज को हम लोग निकालते हैं, यही डर्ट है। ऑयल मतलब ग्रीज, ग्रीज मतलब डर्ट। ठीक है, अब ये सोल्यूबल, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? सोल्यूबल इन ऑयल या ग्रीज में सोल्यूबल होगा, और ये वाला अटैच विथ
वाटर होगा। इतना सारा किस पहले इसको नोट डाउन कर लो इसको, उसके बाद फिर आगे चलते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके बाद इतना सारा बात समझ गए होंगे। अब देखो, अब इसको अगर हम जैसे सोप को वाटर में डालते हैं, सोप को जब वाटर में डालते हैं तो हम मान के चलो ये ऑयल है, यानी क्या है, ये डर्ट। ठीक है, अब पहले यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में क्लीजनिंग एक्शन का। ये सारा बात क्लीजनिंग एक्शन में ही जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान के चलो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, soap is added to water, a cluster is formed, a cluster is formed in which ionic part on the surface of water and hydrocarbon part inside the cluster. Inside the water. ठीक है, और दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड मिसेल्स। और इसी फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखोगे, ये वाला पार्ट हो गया, इसमें कुछ नहीं है। हम क्या बोले थे कि व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, ए क्लस्टर इज फॉर्म इन विच आयनिक पार्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड हाइड्रोकार्बन पार्ट इनसाइड द वाटर, दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं मिसेल्स बोलते हैं। जैसे मान के चलो ये है, मान के चलो इसको सोप को हम लोग वाटर में डाले, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है हाइड्रोकार्बन पार्ट, मतलब वाटर के इनसाइड में रहेगा, और आयनिक पार्ट कहाँ रहेगा, सरफेस ऑफ क्लस्टर। इसी तरह से ठीक है, इस तरह से आपको इस तरह से और बना सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेड बोलते हैं। आयनिक पार्ट को हम लोग हेड पार्ट भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, टेल। पूंछ की तरह दिख रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, टेल। ठीक है, मतलब एक तरह से क्या हो रहा है कि जैसे मान के चलो हम सोप को वाटर में डालते हैं, तो एक तरह से इस तरह से बना सकते हो इसको। ठीक है, यही है आपका सोप। एक तरह से छोटा पार्ट में बनाएंगे, इसी तरह से दिखेगा। ये वाला हेड है, ये वाला हेड है, इस तरह से ये वाला पार्ट कहाँ रहेगा, सरफेस ऑफ द वाटर रहेगा, और ये इनसाइड रहेगा। अब जहां कहीं भी डर्ट देखेगा, तो ये डर्ट का ये वाला पार्ट क्या है, आपको हाइड्रोकार्बन पार्ट है। ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन भी पार्ट है। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है, हाइड्रोकार्बन के साथ क्या होता है, सोल्यूबल होता है, तो इसके साथ ये क्या हो जाएगा, इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन पार्ट ये क्या हो जाएगा, इसके साथ एक तरह से बॉन्ड बना जुड़ जाएगा इसके साथ। ये वाला टेल पार्ट क्या होता है, हाइड्रोकार्बन इस तरह से चारों तरफ से इसको क्या कर लेगा,
मतलब ये बीच में फंस जाएगा, ये डर्ट जो है क्या हो जाएगा, बीच में जाके ये फंस जाएगा और चारों तरफ से, हर तरफ से इसको क्या करेगा, एक क्लस्टर फॉर्म हो जाएगा। यानी पार्ट ऊपर रहेगा और ये डर्ट को चारों तरफ से एक जो है ये वाला पार्ट इसको मतलब एक तरह से अटैच हो जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा, मतलब ये बीच में जाके कहीं फंस जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है इसमें द मिसेल स्टे इन the missiles stay in solution as a colloid and will not come together and will not together to precipitate the missile stay in a solution, the missile जो है solution में ही रहेगा as a colloid and will not come together to precipitate because ion repulsion, because of ion repulsion. Thus the dirt particle suspended in the missiles is also easily ranged up. ठीक है, इतना बात लिखो, यानी कि बात समझ गए ना। मतलब ये जो है क्या हो गया, जैसे डर्ट पार्टिकल जो है, डर्ट पार्टिकल में जैसे सोप सॉल्यूशन में अगर हम लोग वाटर में सोप सॉल्यूशन डालते हैं, अगर डर्ट पार्टिकल इसमें है तो ये क्या करेगा, ये जो है सेम नेचर वाला दिखेगा यहाँ पर है तो इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो है वाटर के सरफेस पे रहेगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, अटैच हो जाएगा इसके साथ, एक तरह से बीच में जाके फंस जाएगा और चारों तरफ से क्या रहेगा आपको, मतलब कि ये वाला पार्ट बाहर रहेगा, ये वाला पार्ट अंदर रहेगा, मतलब बीच में जाके ये फंस जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, ये डर्ट पार्टिकल जो है बीच में जाके ट्रैप हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इतना लिखोगे इसमें, वो जो पार्टीशन करके हम लिखे थे सोप के बारे में वो भी लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे। उसके बाद लिखोगे क्या, द सोप मिसेल्स आर द सोप मिसेल्स आर लार्ज इनफ टू scatter light, hence soap solution appears cloudy। पूछ देगा why soap solution appears cloudy, तो उसका ये रीजन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यही सोप का जो आपको क्लीनिंग एक्शन है, ठीक है, आपका सोप का क्लीनिंग एक्शन यही है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे इसको हम लोग एजिटेट भी करते हैं आपको, जैसे इसको ये करने के बाद जैसे मान के चलो ये जो है डर्ट पार्टिकल इसके साथ अटैच होके क्लोथ के सरफेस पर आ जाता है, क्लोथ के सरफेस पे आ गया इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एजिटेट करते हैं या इसको हम लोग बीट करते हैं, तब जाके ये क्या हो जाता है, ये पानी के साथ बाहर आ जाता है और कपड़ा मेरा साफ हो जाता है।
यही चीज है सोप के का क्लीनिंग रिएक्शन, यही है। ठीक है, अब है इसके आगे एक होता है आपको हार्ड वाटर। हार्ड वाटर, हार्ड वाटर क्या होता है? वाटर कंटेनिंग कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हार्ड वाटर बोलेंगे। वाटर कंटेनिंग कैल्शियम आयन और तो हार्ड वाटर क्या हो जाएगा? वाटर कंटेनिंग Ca2 प्लस और Mg2 प्लस आयन कॉल्ड हार्ड वाटर। हार्ड वाटर, ठीक है। अब देखो हार्ड क्वेश्चन है, अब क्या क्वेश्चन है आपको कि सो एक्सप्लेन, क्वेश्चन देखो इसमें कैसे कैसे आता है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एस्कम, explain the formation of scum when hard water is treated with soap। when hard water is treated with soap। तो सोप डज नॉट गिव फोम इजीली विथ हार्ड वाटर, यानी कि ये जो है सोप जो है, ठीक है, मिसेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा हार्ड वाटर के साथ। अगर हार्ड वाटर में हम लोग सोप डालेंगे तो हम लोग को मिसेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो सोप जो होता है, सोप का जो आयनिक पार्ट होता है, सोप का जो आयनिक पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ ये इसमें क्या हो जाता है, रिएक्ट करके एक पीपीटी फॉर्म कर लेता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो जहां पे अब यही वाला पार्ट जो है आपको क्या था, आपको एस्कम ये मिसेल बनाने में हेल्प कर रहा था, वही वाला पार्ट क्या हो गया आपको, ये पीपीटी बना के क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। इसलिए वजह से क्या होता है, ये सोप जो है ये हार्ड वाटर में मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी कि एक तरह से क्या लिखेंगे यहाँ पर, मेनली समझना क्या है आपको, हार्ड वाटर में आपको मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? हार्ड वाटर में होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन, उसके साथ ये सोप जो है उसका आयनिक पार्ट रिएक्ट करके एक पीपीटी का फॉर्मेशन बना लेता है, जिसके वजह से मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी कि हार्ड वाटर सोप डज नॉट गिव फोम इजीली, यानी सोप डज नॉट गिव फोम इजीली with hard water। Hard water content due to presence of Ca2 plus and Mg2 plus ion। ठीक है, इसको सॉल्ट भी लिख सकते हो, सॉल्ट। इट रिएक्ट्स विथ सोप इज रिएक्ट विथ सोप इज रिएक्ट विथ Ca2 plus Mg2 plus salt ion to form insoluble
PPT, insoluble PPT of CaN Mg salts of fatty acids। यानी कि एक तरह से जो लॉन्ग चेन वाले पार्ट को हम लोग सोडियम एस्टीरेट भी बोलते हैं, सोडियम एस्टीरेट। अब इसमें क्या है कि हम लोग सोप डाले, हम सोडियम एस्टीरेट मतलब क्या हो गया, सोप हुआ, सोडियम एस्टीरेट को ही सोप बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हार्ड वाटर हम लोग डाल रहे हैं, हार्ड वाटर में डाल रहे हैं सोप को। यहां पर क्या प्रोडक्ट जो बनेगा, कैल्शियम एस्टीरेट, कैल्शियम एस्टीरेट एस्टीरेट प्लस मैग्नीशियम एस्टीरेट, ये इसका पीपीटी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एस्कम बोलते हैं, याद रखोगे, ठीक है। पूछ देगा व्हाट इज एस्कम, ठीक है। तो एस्कम का भी डिफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हेन सोप इज एडेड इन हार्ड वाटर, ठीक है, ए पीपीटी इज फॉर्म, पीपीटी ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इज फॉर्म, इनसॉल्युबल पीपीटी इज फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड एस्कम, ठीक है। तो एस्कम क्या हो गया, जब हार्ड वाटर में सोप डालेंगे, एक पीपीटी जो बनाएगा, प्रिसिपिटेट जो बनाएगा, उसी को क्या बोलोगे आप, एस्कम बोलोगे। ये भी दिमाग में रखोगे, व्हाट इज एस्कम करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एस्कम, ठीक है, एस्कम का मीनिंग, और एस्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सोप के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस when soap is added to water, soap is added to water, ठीक। उसके बाद will a micelle be formed, will a micelle be formed in other solvent such as alcohol। अल्कोहल यानी कि अल्कोहल ही नहीं, अल्कोहल आपको पोलर सॉल्वेंट, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये याद रखो, अल्कोहल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा कि अब मिसेल, देखो वाटर में तो क्या हो रहा है आपको पता ही है, क्यों मिसेल बनाता है, ये तो हम लोग डिस्कस क्लीनिंग एक्शन में देख ही लिए हम, ठीक है। यानी कि एक तरह से क्या लिखेंगे, व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मिसेल फॉर्मेशन takes place
This is because hydrocarbon chain of soap molecules are hydrocarbon of soap molecules are hydrophobic in nature. Nature which are insoluble in water. ठीक है, which are insoluble in water. But the ionic ends of soap molecules, but the ionic ends of soap molecules are hydrophilic in and soluble in water. ठीक है, सो क्या ये ऐसा हो रहा है? ठीक है, इसका क्या हो रहा है, आपको सोप का जो है हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है वाटर में, और आयनिक एंड क्या होता है, सोल्यूबल होता है। इसी वजह से क्या होता है, आपको मिसेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है हाइड्रोकार्बन पार्ट सोप का इनसोल्यूबल होता है आपको वाटर में। अगर यही वाला पार्ट, अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट अगर वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, किसी भी अगर सोल्यूबल हो जाएगा तो मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वाटर में इनसोल्यूबल होता है, यही रीजन है, दैट द रीजन ये यहाँ पे मिसेल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये हाइड्रोकार्बन पार्ट अगर वाटर में सोल्यूबल हो जाता तो मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिसेल का अल्कोहल मिसेल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी कि ये हाइड्रोकार्बन पार्ट डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, अल्कोहल में सोल्यूबल हो रहा होगा, इसलिए मिसेल का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो रहा। बात समझ गए होंगे। ठीक है, यही रीजन यहाँ पे लिख देते हैं। सोप इज यानी अल्काइल पार्ट of soap becomes soluble alcohol, becomes soluble in alcohol, soluble in alcohol। ठीक है, यानी कि soap is soluble in ethanol, that is soap is soluble in ethanol, so micelle formation does not occur, so does not occur। बात समझ गए, यानी कि सोप का जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वाटर में इनसोल्यूबल होता है, इस वजह से यहाँ मिसेल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट अगर कोई अदर सॉल्वेंट डालते हो, अगर ये उसमें सोल्यूबल हो जाएगा तो मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। यही रीजन है अल्कोहल, अल्कोहल क्या कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपको मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। यहाँ पे अल्कोहल दिया, हो सकता है कुछ अदर आपको बोल दे वहां पे। ठीक है, तो वहां भी अगर नॉन पोलर रहेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, ये आपको मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होगा।
एक है लास्ट डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होगा? लॉन्ग आर सोडियम सॉल्ट ऑफ डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन तो रहेगा ही, लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, डिटर्जेंट क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डिटर्जेंट बोलते हैं। अब देखो यहां से बहुत कुछ आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा। जैसे मान के चलो यहां हम सोप रखते हैं इधर, ठीक है, सोप, और इधर हम डिटर्जेंट रखते हैं। ठीक है, यहां ये कर देते हैं। अच्छा, ये चीज तो पता चल गया आपको कि ये जो है आपको सोप और डिटर्जेंट, सोप क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये। और ये क्या हो जाएगा? पहला लॉन्ग चेन ऑफ, अब डिफरेंस भी पूछेगा तो ये चीज लिख सकते हो, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन बन के आएगा आपको। लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दूसरा क्या हो जाएगा? ये आपको वीक क्लीनिंग एक्शन होता है इसका। इसका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन होता है। इसका तीसरा हो जाएगा क्या? ये बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, ये मतलब डिकम्पोज हो सकता है, इसमें बैक्टीरिया जनरेट होता है इसमें। ये क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। चौथा, नॉट यूज इन हार्ड वाटर, इंपॉर्टेंट, नॉट यूज इन हार्ड वाटर। और इसका रीजन आपको हम बता चुके हैं, एस्कम वाला, क्योंकि एस्कम का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एस्कम। ठीक, अच्छा, यानी कि इसमें क्या होता है कि पीपीटी का फॉर्मेशन, नो पीपीटी अपीयर्ड। ठीक है, बात एक ही है, एस्कम नोट पीपीटी अपीयर्ड। ठीक है, ओ पीपीटी अपीयर्ड ना, पीपीटी अपीयर्ड, पीपीटी, इसका मतलब क्या? पीपीटी ही तो, पीपी अपीयर्ड। ठीक है, पीपीटी फॉर्म या पीपीटी फॉर्म। ठीक है, इसीलिए इसको हार्ड वाटर में यूज नहीं करते। इसके बारे में डिटेल में क्वेश्चन हम लोग कर ही चुके हैं। इसमें देखो क्या होता है, इसमें ये जो है पीपीटी, इसमें का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है, इसीलिए इसको हार्ड वाटर में भी यूज कर सकते हैं डिटर्जेंट को। ठीक है, डिटर्जेंट में आपको सोप से जो है आपको डर्ट पार्टिकल रिमूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि सोप को जहां वर्क करना चाहिए था डर्ट पार्टिकल पे, ये वहां पे नहीं जाके, ये जो आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होता है, इसको रास्ते में रोक के, एक तरह से समझो, इसको पीपीटी बना के नीचे बैठा देता है। यही तो रीजन है। ठीक है, तो जहां वर्क करना चाहिए था, यहां वर्क नहीं कर पाता है। डिटर्जेंट में क्या होता है? बहुत ही स्ट्रांग होता है डिटर्जेंट, वो सबको लड़ते झगड़ते हुए फिर भी वहां तक डर्ट पार्टिकल तक पहुंच जाता है। ठीक है, ठीक है, मतलब पीपीटी का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है,
Ca2+ हो चाहे Mg2+ का आयन हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसको। यानी कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज्ड इन हार्ड वाटर एज वेल एज क्या सॉफ्ट वाटर। जब हार्ड वाटर में यूज कर सकते हैं तो सॉफ्ट वाटर में तो यूज कर नहीं सकते हैं, ठीक है। हार्ड वाटर बिकॉज डू नॉट फॉर्म पीपीटी विथ Ca2+ एंड Mg2+, ठीक है। इसका आयनिक पार्ट जो है, बिकॉज इट्स आयनिक पार्ट, बिकॉज यहां पे लिख लो इट्स आयनिक पार्ट डू नॉट फॉर्म पीपीटी विथ Ca और Mg2+ आयन, इसलिए इसको हम लोग हार्ड वाटर में भी यूज कर लेंगे। आपको पूछ देगा कि हार्ड वाटर में हम लोग डिटर्जेंट क्यों यूज करते हैं, सॉफ्ट वाटर में ये क्यों यूज नहीं करते हैं, इसका रीजन यही हो जाएगा। अच्छा, और क्या पूछा जा सकता है, और तो सोप में और क्या पूछा जा सकता है, यही सब पूछा जाएगा, ठीक है। फिर भी अब हमको नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ आ सकता है सोप में, सब कुछ तो सोप के बारे में बता ही दिए आपको, और तो कुछ बच नहीं। तो सोप का आपका टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। और हम आपको लास्ट में ये बोलेंगे एक बार, ठीक है, एक बार किसी भी मेरे टॉपिक पे एक बार आप फुल टाइम चेक दे के आप चेक कर लो आप, ठीक है, कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार कमेंट हम जरूर मांगते हैं, ठीक है। तो कमेंट आप जरूर करो, ठीक है। थोड़ा सा उससे मतलब कि उसे इनकरेज होते, कमेंट देख के थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। इसलिए बोलेंगे थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो। चलो, थैंक यू।